हेलो फ्रेंड्स। इस लेक्चर में बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जानकारी लेते हैं फ्रेंड्स। एज पर माय बेस्ट नॉलेज मेरा जो भी कंसाइल हो सकता है, जैसे शंकर आए सिनॉप्सिस के नोट्स, जो भी ज़्यादा से कंसाइल हो सकता था मैंने वहाँ से नोट्स लिए थे फ्रेंड्स। और उसको कंपाइल करके मैंने एक अपने 100 पेजेस की एक डायरी बनाई थी। उसके अंदर जो मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक है यूपीएससी के हर साल आने के, वो उसके उसमें लिखा था। तो देखो फ्रेंड्स, नेशनल पार्क में टू जोन होते हैं, ठीक है। मत और पहला होता है कोर जोन, दूसरा होता है बफर जोन, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसा बफर जोन का वगैरह कोई कंसेप्ट नहीं होता, ना ही कम्युनिटी रिजर्व में होता है, ना ही एलिफेंट रिजर्व में होता है। तो बात ध्यान रखने की ये बात जरूरी है फ्रेंड्स कि नेशनल पार्क में दो जोन्स होते हैं, ठीक है। पहला कोर जोन होता है और दूसरा बफर जोन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। देन टाइगर रिजर्व में भी दो जोन होते हैं, फर्स्ट कोर जोन एंड दूसरा बफर जोन, ठीक है। बट बायोस्फीयर रिजर्व में तीन जोन होते हैं, बफर, फर्स्ट तो कोर हो गया, दूसरा बफर हो गया, थर्ड हो गया ट्रांजिशनल जोन। कोर जोन में ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होता है, बफर जोन में रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम के लिए केवल परमिशन मिलती है। देन ट्रांजिशनल जोन में सेटलमेंट होता है थोड़ा थोड़ा। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि किसी के लॉ के अंदर मेंशन नहीं है, किसी भी लॉ और एक्ट के अंदर ये मेंशन नहीं है। और ये रिसर्च प्रोग्राम था 1986 में, नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम था, लॉन्च किया था 1986 में। जैसे 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है, और मेरे ख्याल से तो, और मेरे एज पर माई बेस्ट नॉलेज, आपको ये 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व रटे होने चाहिए, मतलब कंठस्थ होने चाहिए, मतलब याद होने चाहिए पूरे। जैसा कोल्ड डेजर्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, दिहान दिबांग, दिब्रू सेखोया, मानस, नॉकरेक, सुंदरबंस, सिंपलीपाल, अचानक अमरकंटक, पबना, सॉरी पन्ना 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 है वो नाम, पन्ना पन्ना में केन 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 बेतवा रिवर का इंटरलिंक है। देन पचमरी, देन रन ऑफ कंच, देन आई गेस नीलगिरी, देन शशाचलम है गेस, एंड अगस्ता मलाय एंड गल्फ ऑफ मन्नार एंड ग्रेट निकोबार। ऐसे तो भी आपको पूरा याद होनी चाहिए, मतलब जैसा मैप देखो ना, मैप देखते समय बाकी को तो मैप दिखाई दे, बट आपको हिल्स वो सभी दिखाई देने चाहिए एज पर द यूपीएससी एस्पिरेंट, ठीक है फ्रेंड्स। अभी आगे देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये मैप है, आप इसमें से कंसल्ट कर सकते हो, और ऐसा मैप आपको आंखों के सामने आ जाना चाहिए जब मैप देखोगे तब। देन बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी ज़्यादा मतलब ये आप अपने A4 साइज पेज पे ऊपर नोट्स बनाओ इसको, और उसके ज़्यादा तो भी मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है करने की, तो इसको करो और बेस्ट करो, रॉक सॉलिड करो इसको। देखो, फर्स्ट कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश में आता है। यहाँ पे पिन वैली नेशनल पार्क एंड सराउंडिंग चंद्रताल एंड सरचू एंड किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उतना याद रखो। देन रेन शैडो जोन है हिमालयाज में। देन पिन वैली, अभी नेचर वेजिटेशन आप पहचान सकते हो कौन सा है, तो पिन वैली नेशनल पार्क है, देन चंद्रताल है, देन सारचू किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ पे भी बसा हुआ है। ये पिन वैली नेशनल पार्क यूपीएससी ने सवाल पूछा है। देन वेजिटेशन यहाँ पर क्या है, तो जूनिपर है, तो स्नो लिपोर्ट है वहाँ पे मिलता है। देन हिमालयन ब्लैक बियर है, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर से यहाँ से पुष्पावती रिवर पास होती है, ये भी मस्त ध्यान रखना फ्रेंड, पुष्पावती रिवर। ऐसा रट्टा मारो, मेरा लेक्चर ये बार बार सुनो तो आपको मस्तिष्क में फिट हो जाएगा पुष्पावती, हाँ तो फिर आपके सामने आ जाएगा वैसे। देन नेक्स्ट नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है उत्तराखंड का, चिमोली पत्थर बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है फ्रेंड। देन ऋषिगंगा रिवर यहाँ से बहती है, 3500 मीटर्स बिटवीन सिक्स, यहाँ का रिवर का एरिया है, माउंटेन का एरिया है वो, ठीक है। देन रमानी ग्लेशियर्स है वहाँ पे, ग्लेशियर की उतनी ज़रूरत नहीं है, पहले पूछता था, बट एज पर द ट्रिकी मैं जितना ज़्यादा हो सकता था मैंने कंसल्ट करके, और जितना माइक्रो हो सकता था, मतलब जहाँ से भी नॉलेज मिले मैंने सब लेने का प्रयास किया और इसमें कंसल्ट किया। तो आप उसके हिसाब से आपको जो सिगरेट करना है वो आपकी मर्जी सिगरेट कर सकते हो, या फिर इसको रट्टा मारो, तो मेरे ख्याल से इसको रट्टा मारना ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स। अल्पाइन, मोसेस, लिचेंस, फिर बीर्च, रोडेंड्रॉन, देन जूनिपर्स, स्नो लेपर्ड्स मिलता है यहाँ पे, हिमालयन ब्लैक बियर्स मिलता है। इस पे ये कुत्ता बिल्ली जानवर पे भी सवाल पूछता है यूपीएससी, मतलब कोई नई बात नहीं है यूपीएससी के लिए। आप 98 से, मैंने विजार्ड था मेरे पास, तो मैंने 98 से सवाल पूछा करके गया था। इट विल मोस्ट बेनिफिशियल फॉर मी, आप भी करके जा सकते हो फ्रेंड्स। बट ये टॉपिक तो मतलब जो भी मैं लेक्चर दूंगा तो ये मस्ट है फ्रेंड, तो करना ही चाहिए, मतलब हर सीरियस एस्पिरेंट के तो ये तो हो ही चुके होंगे अब तक। देन कंचनजंगा
सिक्किम आता है 8500 मीटर्स हाई मीटर्स पर है। देन फिक्स्ड हेरिटेज है, ये बात याद रख लीजिए कि मिक्स्ड हेरिटेज है करके। देन जिमू ग्लेशियर है यहाँ पे। देन लिप्चा ट्राइब है यहाँ पे, ट्राइब पे भी यूपीएससी पूछता है ये सवाल। देन तोंगलुंग मोनेस्ट्री भी यहाँ पे ही है, जो सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है वो, सेकंड सबसे बड़ी मोनेस्ट्री आई गेस। देन तमसुर, कि एक अरुणाचल प्रदेश में भी है ना, ठीक है। तमसुर रिवर्स वेस्ट में है। देन लोनाकचू एंड जोंगसांग ला नॉर्थ में है। देन तिस्ता रिवर ईस्ट में है। देन अल्पाइन वेजिटेशन यहाँ पे मिलता है। देन टेम्परेट बॉर्ड लीफ एग्जाम्पल ओक वगैरह वेजिटेशन है। और इसके बाद जो मानस बायोस्फीयर रिजर्व है आसाम में, तो वो नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, देन एलिफेंट रिजर्व भी है, देन बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और यूनेस्को हेरिटेज साइट्स भी है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका आप वेट दे सकते हो मानस का, ठीक है। ये हिमालयाज की फुटहिल्स में मिलता है। सेमी एवरग्रीन मॉइस्ट एंड ड्राई डिसिडियस सवाना ग्रासलैंड मिलता है यहाँ पे। पिग्मी हॉग मिलता है यहाँ पे। गोल्डन लंगूर मिलता है। देन वाइल्ड वाटर बफेलो भी है यहाँ पे। देन दिब्रू सैखोवा आसम का। तांजुकिया डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट याद करो तो वेल एंड गुड फ्रेंड्स, उतना याद हो सके तो अच्छा ही है। नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता फ्रेंड्स। 3 इडियट्स में आमिर खान ने कहा था ना, जो नॉलेज चारों ओर बढ़ रहा है, जहाँ से मिलता है लपेट लो, जस्ट लाइक दैट, रिमेंबर देन फ्रेंड्स। यहाँ पे दिब्रू सैखोवा से रिवर्स है फ्रेंड्स। ब्रह्मपुत्रा वेस्ट में, लोहित नॉर्थ में, दिब्रू साउथ में। देन मॉइस्ट सेमी एवरग्रीन मॉइस्ट डिसिडियस कॉर्न ब्रेक्स ग्रासलैंड्स। देन फिश वाटर बफेलो, गंगेटिक डॉल्फिन्स, गोल्डन लंगूर, रेयर वाइट विंगल्ड वुड डग्स। देन फ्रेंड्स 6 दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है। ये मिशाई हिल्स पे, मिशमी हिल्स पे है ये, ठीक है। यहाँ पे दापला मिरी अबोर मिशमी, पट्टाई बूम, ये जो हिल्स है यहीं पे है, दियांग दिवांग पे, ठीक है। देन मोर एक्सटेंड देन 500 मीटर साइड पे है। देन यूनिक, यहाँ पे यूनिक फीचर्स ऐसा है कि ट्रॉपिकल वेट मिलता है, सब ट्रॉपिकल वेट मिलता है, टेम्परेट वेलपाइन भी मिलता है, एंड स्नो कवर भी मिलता है। तो रेड पांडा यहाँ पे मिलता है। दो फ्लाइंग स्क्विरल जो मिलते हैं, मेचुका जियांट फ्लाइंग स्क्वेयर एंड मिशमी हिल्स जियांट फ्लाइंग स्क्वेयर, ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में ही मिलते हैं, उनका होमलैंड यही है। तो फ्रेंड्स, मैंने जितना ज़्यादा नॉलेज मिलता सकता था, जितने ज़्यादा क्वेश्चन इस प्रोबेबल चांसेस है इसमें से बनने से, उतना ज़्यादा आप इसी में से बनेंगे, मतलब मेरा तो गारंटी है। आप उतना ही करो, मतलब बेस्ट करो। मतलब नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय, देन गारो हिल्स यहीं पे है नॉकरेक में, मेघालय में। सॉइल यहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा अमाउंट में है, और फास्फोरस और पोटेशियम कम है। देन खासी मैक्सिमम रेनफॉल है चेरापूंजी का, यही क्षेत्र है वो। देन जयंतिया केव भी है, जो लॉन्गेस्ट नेचुरल केव है। देन इंडेमिक से साइट्रस इंडिका एंड मिनोंग नारंग। देन सेमी एवरग्रीन एंड मोस्ट डिसिडियस द गारो हाईएस्ट पीक। देन सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, बायोस्फीयर रिजर्व है वेस्ट बंगाल का। सुंदरबंस मतलब वेस्ट बंगाल से आंखों के सामने आना चाहिए, सुंदरबंस बोलने के बाद वेस्ट बंगाल में है करके। देन बांग्लादेश पार्ट से रामसर इंडिया का नहीं है वो, बांग्लादेश का पार्ट है रामसर जो है वो। देन शिमसांग रिवर बैंगलोर में आता है। देन ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉडलीफ सेमी एवरग्रीन लार्जेस्ट सिंगल ब्लैक ऑफ मैंग्रोव्स है। देन बंगाल टाइगर यहाँ का फेमस है। देन सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ओडिशा का है, सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ओडिशा का है, वो सिल्क कॉटन है, फेमस है। और ये सिंपलीपाल जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो एलिफेंट रिजर्व भी है और टाइगर रिजर्व भी है। देन साल डोमिनेट यहाँ पे सनाइवा टाइप ऑफ वेजिटेशन मिलता है यहाँ पे। इक्विकैल्प्टिक प्लांटेड भी है, ब्रिटिशर्स का है ये प्लांट्स। देन ट्रॉपिकल ब्रॉडलीफ मॉइस्ट डिसिडियस ड्राई डिसिडियस। देन अचानक अमरकंटक, ये इस पे ऊपर तो यूपीएससी ने सवाल पूछा है, आपको याद आया होगा 2018 का पेपर, 2019 का पेपर, ठीक है फ्रेंड्स। यूपीएससी का मोस्ट प्रोबेबल और फेवरेट टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व। देन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का पार्ट है ये। देन यहाँ पे तीनों सीजन वेल तरीके से डेवलप हुए हैं। देन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ड्राई ब्रॉड लीफ मिलता है। टीक बाम्बू जो कहते हैं वो नॉर्थ में। देन कार्दोई फॉरेस्ट ईस्ट में मिलता है।
देन टाइगर, स्लोथ बियर्स, देन पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व, बोर पचमरी सातपुरा एमपी में है। सेमियराइड रीजन है यहाँ पे, टीक, साल, जामुन, अर्जुन, मैंगो, सिल्वर फिर्म, ऐसे। देन यहाँ पे जो एनिमल है तो गैंड स्क्विरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल यहाँ पे मिलता है। देन ग्रेट रन ऑफ कच्छ, लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया है ये बात याद रखिए क्योंकि फैक्ट है, लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, ग्रेट रन ऑफ कच्छ। देन एक्सटेंड टू द इंडो पैक बॉर्डर, डेजर्ट, थ्रॉनी श्रब्स, बनी ग्रासलैंड इन साउथ। देन इंडियन वाइल्ड एसोसिएटेड सेंचुरी है यहाँ पे, रिवर्स, रुपेन, लिटिल रन ऑफ रिटर्न रन। देन लिटिल रन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। यहाँ पे कौन मिलता है तो इंडियन वाइल्ड एस मिलता है, इंडियन वाइल्ड आस मिलता है। देन लूनी लूनी घग्गर, वेस्ट बनास रिवर्स है यहाँ पे। देन चूर भट्टी, डांसिंग लाइट एट नाइट इसे कहा जाता है। देन शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश में मिलता है, तिरुमला हिल्स में है। एनिमल यहाँ पे स्लेंडर लॉरिक्स मिलता है, ठीक है, इंडेमिक कैटेगरी में है अभी वो। देन ड्राई एंड मॉइस्ट, इंडेमिक पे भी याद कीजिएगा क्योंकि यूपीएससी ने सवाल पूछे थे इंडेमिक के ऊपर। पचमरी सॉरी फ्रेंड्स, मेरा ध्यान नहीं था यहाँ पे, पीपीटी आगे चल गई थी। पंचमरी कच्छ गुजरात। देन शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व्स, ड्राई एंड मॉइस्ट डिसिडियस, रेड सुंदर अंडल्स वुड्स, सैंडस्टोन्स, लाइमस्टोन शेल। देन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये तो यूपीएससी ने बहुत बार पूछा है इसके ऊपर। द वायनाड सेंचुरी का पार्ट से नागरहोल, बंदीपुर। देन मधुमलाई सैलियंट वैली भी यहाँ पे है। तमिलनाडु का मधुमलाई, मुकुर्ती एंड सत्यमंगलम, केरला का नागरहोल, देन वायनाड सेंचुरी। देन कर्नाटका का बंदीपुर, कर्नाटका प्लस तमिलनाडु पर केरला में है ये पे, ठीक है। देन ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड मॉइस्ट ब्रॉडलीफ, मॉइस्ट डिसिडियस एंड माउंटेन रेन फॉरेस्ट, ड्राई डिसिडियस प्रकार के यहाँ पे फॉरेस्ट मिलता है फ्रेंड्स। देन यूनिक वेजिटेशन मिलता है शुलोला ग्रासलैंड का। देन बांदीपुर कर्नाटका, मधुमलई तमिलनाडु का। देन वायनाड केरला का, लायन टेल्ड मकॉक नीलगिरी थार, अगस्त्या मलाई बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये तो यूपीएससी ने ये भी पूछा है। नैयार पंपेरा, नैयार ही पहला ऑप्शन था, इसके ऊपर से गेस लगा सकते थे। देखा फ्रेंड, मतलब इसका इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है, मतलब जितना कंसाइल हो सकता है, मतलब जहाँ से नॉलेज मिल सकता है मैंने किया है फ्रेंड्स। तो आप इसी को ही बेस मानिए, इसी पे ही नोट्स निकालिए, इसी को ही याद कीजिए फ्रेंड्स। इट विल मोर बेनिफिशियल, आपका हार्ड वर्क भी बच जाएगा और स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। देन अगस्त मलाई बायोस्फीयर रिजर्व्स, नैयार पंपेरा शेंदरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। देन कलक्कड़ मुदितुरई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला एंड तमिलनाडु के अंदर है। देन मॉइस डिसिडियस रेन फॉरेस्ट, शोला ग्रासलैंड, कोनिकोरन ट्राइब मिलती है यहाँ पे, ट्राइब्स याद रखिएगा, कोनिकोरन ट्राइब मिलती है यहाँ पे। देन नीलगिरी थार एलिफेंट्स, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु। देन तमिलनाडु का है गल्फ ऑफ मन्नार, ये बात याद रखिएगा, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में मिलता है। देन रामेश्वरम आइलैंड पे है, रामेश्वरम आइलैंड पे है गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। एंड ओनली मराइन बायोस्फीयर है ये भी याद रखना क्योंकि वो जो बांग्लादेश वाला सुंदरबंस था, तो वो तो नहीं था ना इंडिया का, मतलब रामसर साइड नहीं थी वो। तो ये जो आइलैंड वाला है गल्फ ऑफ मन्नार, तो ये ओनली मराइन बायोस्फीयर रिजर्व है, ये भी याद रखिए क्योंकि जहाँ पे ओनली रहता है हम उसको एलिमेंट करने का प्रयास करते हैं एज पर द नॉलेज। सो एज पर द बेस्ट नॉलेज ये बात ध्यान रखिए कि ओनली मराइन बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया कोरल इंडिया गल्फ ऑफ मन्नार आता है करके। देन कोरल रीफ्स, देन ट्रॉपिकल ड्राई सॉल्ट मार्शेस, शोर मार्शेस एंड मैंग्रोव्स, रिवर्स यहाँ पे तमीरबानी इंडिया, देन मालवा टू श्रीलंका, देन डुगोंग डॉल्फिन्स, वेल्स, देन ग्रेट निकोबार, ये भी याद रखिए, मतलब ग्रेट निकोबार यूपीएससी चांसेस है क्योंकि नाम वगैरह चेंज किए थे आइलैंड के ऊपर, तो न्यूज़ में था थोड़ा बहुत। तो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व्स, अंडमान एंड निकोबार साउथर्न मोस्ट आइलैंड्स है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन मिलते हैं यहाँ पे, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, कॉम्पेन बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देन गालापथिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ट्राइब्स मिलती है यहाँ पे, निकोबारीज एंड शैम्पेन, तो निकोबारी शैम्पेन पी रहे थे, ऐसा याद रख सकते हो ट्राइब्स के ऊपर, मतलब मुझे उन्हें ठेस पहुँचाने का नहीं, पर आपको याद करना है ना फ्रेंड्स, तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हो कि ये अंडमानी निकोबार आइलैंड पे शैम्पेन पे के बैठे थे करके, है कि नहीं। तो
और अंडमान के जो ट्राइब्स है वो अंडमानीज, जारवा, सेंथेलिनीज, ओंगे, है कि नहीं, ओंगे, सेंथेलिनीज, जारवा, अंडमानीज, ऐसा याद कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये एज पर द माई बेस्ट नॉलेज, दैट्स इट फ्रेंड। थैंक यू फॉर द लेक्चर फ्रेंड्स। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। शेयर तो अवश्य कीजिए, मतलब जो मोस्ट प्रोबेबल है, जो मुझसे बन सकता है वो मैंने करने का प्रयास किया है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।